बताइए आप लोग क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? छात्र को मारा जा रहा है बाहर में। बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। हम चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हम आपके फ्यूचर हैं। कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी मदद ना कर नीतीश बाबू ने ये साबित कर दिया है कि उनकी सरकार केवल मौका परस्ती वाली राजनीति में विश्वास रखती है। मुझे लगता है ऐसे स्थिति पर लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर देश भर में लॉकडाउन जारी है। देश भर में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चिंता का विषय बन चुके हैं। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी कोरोना काफी तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। लेकिन इस बीच बिहार से कोटा जैसे शहरों में जाकर जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं वो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। उन छात्रों को वापस बिहार बुलाने के लिए एक तरफ जहां विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब छात्रों की तरफ से पटना से लेकर कोटा तक विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। एक तरफ जहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र वीडियो बनाकर नीतीश सरकार से बिहार वापस बुलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कोटा जैसे शहरों में फंसे बिहारी छात्रों को वापस बिहार लाने के लिए अब विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। राजधानी पटना में विश्वविद्यालय गेट पर कोटा और अन्य राज्यों में फंसे बिहारी छात्रों को बिहार वापस लाने की मांग करते हुए छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ विश्वविद्यालय गेट पर छात्र धरने पर बैठ गए। हालांकि छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने सभी छात्रों को हिरासत में ले लिया। जेएसीपी के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार सहित दर्जनों छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें थाने ले गई। सोई हुई है, वहीं योगी, वहीं पे महाराष्ट्र सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। मनीष कुमार छात्र संघ अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय, और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमारा आंदोलन अंदर भी अनशन जारी रहेगा। छात्रों के आखिरी बिहार मजदूर के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मजदूर को वापस लाए। वहीं पटना के अलावा कोटा में भी बिहारी छात्र लगातार घर वापसी की मांग को लेकर धरने दे रहे हैं। कोटा से दूसरे राज्यों के छात्रों के जाने के बाद कई छात्र अब नीतीश सरकार से नाराज भी दिख रहे हैं और वो अब नीतीश सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं कई छात्र नीतीश सरकार से घर वापसी के लिए फरियाद लगा रहे हैं। नीतीश कुमार चाचा हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम यहाँ पर मेंटली परेशान हैं। हमसे ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर रोज हर तरह की नई नई परेशानियां से यहाँ पे रोज गुजर रहे हैं। यहाँ पर रह रहे पीजी वाले बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ओपन मेस थे सारे के सारे बंद हो चुके हैं। तो जिस तरह यूपी गवर्नमेंट और अदर स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए बसेस वगैरह भेज रही है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हम आपके फ्यूचर हैं। हम भी आपके बच्चे हैं। वी आर नॉट सेफ हियर। प्लीज टेक अस होम। प्लीज हेल्प अस। मैं आशीष वर्मा बिहार राज्य के जहानाबाद जिले का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ कोटा में रहकर मेडिकल का तैयारी करता हूँ। अनुभव न होने के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 इतना फैल चुका है कि बात करें कोटा की तो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। तकरीबन सारे राज्य के छात्र छात्रा यहाँ से अपने घर प्रस्थान कर चुके हैं सिवाय बिहार के। मैं अपने हॉस्टल में अकेले रह गया हूँ जिससे मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। पढ़ाई तो दूर की बात है, खाने का नसीब नहीं हो रहा। सारे मेस बंद हो चुकी है। हमारे जैसे हजारों छात्र छात्राएं अपने घर जाने की राह देख रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें राजनीति से ना जोड़े और हमें अपने समझकर घर आने के जल्द से जल्द कुछ उपाय कीजिए। अगर आपकी सरकार इसमें असफल है तो माननीय नेता पप्पू यादव और
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो मदद करने की आगे बढ़ रहे हैं उन्हें अनुमति दीजिए और मदद करने को प्रोत्साहन कीजिए, जो अपने निजी वाहन से हमें बुला सके। धन्यवाद। मदद की चाह रहेगी। मैं बिहार से हूँ। मैं कोटा पढ़ने के लिए आया था। मैं अब बिल्कुल तरीके से पढ़ चुका हूँ और खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा है। जब मेस वाले को बोलता हूँ तो उन्होंने बोलता है सब्जी नहीं मिलता। कल मैं सिर्फ एक रोटी खा के रह गया। आज मैं खाना देखकर मैं खाना नहीं खा। प्लीज घर भेज दो हम लोग को। सेंड अस बैक होम सर प्लीज। एक तरफ छात्रों की फरियाद तो दूसरी तरफ सरकार का विरोध। ऐसे में नीतीश सरकार असमंजस में है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि बिहार में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में एक हफ्ते पहले जहां कोरोना का मामला काफी कम था, वो आज 361 से ज्यादा हो चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते आ रहे हैं कि देश में अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों की मांग पर सभी राज्य अगर उन्हें वापस बुलाने लगे तो लॉकडाउन का मजाक बन जाएगा। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि जो जहां हैं वो वहीं रहें, वो तभी सुरक्षित रह पाएंगे। राजनीतिक सहयोगी भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार को सीधे तौर पर ले आना चाहिए। आप ही बताइए राजस्थान कहां पर है? आज उस राज्य से यहां तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा? 4 राज्य। और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, 4 दिन 5 दिन का सफर होगा। क्या ये संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है, पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह होगी और कितनी पैनिक हो जाएगी। इस वजह से आज मेरा ये मानना है, आज की इस आफत की घड़ी में सबको एक साथ चलने की आवश्यकता है। राजनीति करने का समय आएगा, जिंदा रहेंगे तब राजनीति करेंगे। उनको एक संदेश छात्रों को जो वेट कर रहे हैं सरकार के निर्णय का, उनको क्या बोलना चाहिए? मैं उनसे आग्रह यही करूंगा कि आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको वहां किसी तरीके की असुविधा है तो कृपया आप हमें जरूर अवगत कराएं, लेकिन अगर आप सुरक्षित हैं तो मेरा आग्रह होगा कि आप वहीं सुरक्षित रहें। पता नहीं आप अपने घर आएंगे या झारखंड आएंगे, इसी दौरान या झारखंड में कहीं पर भी आप संक्रमित हो जाए तो जो अभी आप जिस ये के साथ रह रहे हैं और उसमें आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज ये संक्रमण किस दरवाजा पर आके खड़ा है कोई नहीं बता सकता। नीतीश सरकार हो या फिर हेमंत सरकार, सभी अपने राज्यों में यही बात कह रही है कि जो जहां है वो वहीं रहे, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बिहारी छात्रों को वापस बिहार बुलाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्रों की तरफ से ही मांग और विरोध किया जा रहा है। कोटा जैसे शहरों में फंसे छात्रों के लिए बिहार की राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने नीतीश सरकार को छात्रों की मदद न करने के लिए मौका परस्ती की सरकार बताया है। आज बिहार के जो बच्चे कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं, उनकी मदद ना कर नीतीश बाबू ने साबित कर दिया है कि उनकी सरकार केवल मौका परस्ती वाली राजनीति में विश्वास रखती है। एक तरफ बिहार के छात्र लगा रहे हैं मदद की गुहार, दूसरी तरफ सो रही है नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार। आज नीतीश बाबू को उत्तर देना चाहिए कि क्यों उन्होंने इन छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, कि बसेस नहीं है, कि साधन नहीं है। अगर बाकी राज्य बच्चों को वापस ला सकते हैं तो वो क्यों नहीं ला सकते। सत्य तो ये है, नीतीश बाबू ने आज इन छात्रों को उनके अपने हाल पे छोड़ के बिहार के वर्तमान और बिहार के भविष्य के साथ एक घिनौना खेल खेला है। आज उनकी मदद ना कर नीतीश बाबू ने, कुशासन बाबू ने उनके बारे जो कहा जाता है गलियारों में, उसी बात पे मोहर लगा दी है कि बिहार में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। अभी भी वक्त है
जाग जाइए, बिहार के वर्तमान और भविष्य और उनके माँ बाप से ऐसा घिनौना खेल मत खेलिए। बच्चों को जल्द से जल्द कोटा से वापस बिहार लाइए। जय हिंद। छात्रों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जहां नीतीश सरकार पर निशाने साध रहे हैं, तो इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर हमले कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने फेसबुक अकाउंट से लेकर ट्विटर तक नीतीश सरकार की आलोचना कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बिहारी छात्रों और मजदूरों को दूसरे राज्यों से वापस बिहार बुलाएं। आपको बता दें कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल बीजेपी के एक विधायक को अपनी बेटी को राजस्थान के कोटा से वापस लाने के लिए प्रशासन द्वारा यात्रा पास जारी किया गया था। इस पास को लेकर नीतीश सरकार को विपक्ष के आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ चुका है। मामले के तूल पकड़ने के बाद नीतीश सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इस जांच को बस मामले पर लीपापोती की कवायद माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने इस बात के जांच के आदेश दिए थे कि क्या पास अवैध रूप से जारी किया गया है। लेकिन इन सबके बीच देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक के बाद बिहार सरकार ने राज्य के बाहर फंसे लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन की वजह से बिहार के लाखों लोग भारत के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। इन सभी लोगों को राज्य सरकार ने उनके खाते में 1-1 रुपए देने की घोषणा की है। बिहार के बाहर राज्य के हजारों छात्र छात्राएं भी अलग अलग शहरों में हैं। सरकार इन छात्रों के खाते में भी 1-1 रुपए डालेगी। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार की तरफ से सोमवार को इसकी जानकारी दी गई। इधर कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की घर वापसी को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। पटना हाईकोर्ट ने कोटा और बाकी राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहारी छात्रों की घर वापसी के मामले पर अब 5 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आज इस पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी है। बता दें कि न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज एक बार फिर से जवाब दाखिल करने को लेकर समय बढ़ा दी गई है। लिहाजा अब अगले महीने यानी कि 5 मई को सुनवाई अगली होगी।